मेनली माइंडसेट क्या होता है ना कि तुम्हें अपने आप को कंपटीशन बनाना है कि मेरा कंपटीशन मैं खुद ही हूँ और मैं खुद को डेली हराने वाला हूँ। कि जो बंदा डेली एवरेज 8 to 9 आवर्स नहीं पढ़ सकता, जो पेशेंस नहीं रख सकता, ठीक है, डेली, तो क्या IITs NITs ऐसे बंदे को डिजर्व करती हैं देना? तुम्हारे पास क्वेश्चंस लिमिटेड है या टाइम लिमिटेड है? क्या है? ऑब्वियसली टाइम। क्वेश्चन अनलिमिटेड है भाई, तो गेम तुम अनलिमिटेड में क्यों खेलना चाहते हो? गेम खेलो लिमिटेड वाली चीज़ में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज के वीडियो हम JEE 22 की बात करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तुमने बहुत कहा था कि तुम्हारे ऊपर वीडियो चाहिए, तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेटजीज़ पे वीडियो चाहिए, है ना। तो आ गई ये वीडियो, ठीक है। इसमें तुम्हें आने वाले 4 मंथ्स में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है अभी भी या नहीं हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। और मैंने भी यार अपनी JEE दी थी, तो गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं काफ़ी चीज़ें। जब मैंने पहली JEE दी थी और आज मैं 2 JEE और एक एडवांस एग्जाम दे के बैठा हूँ, तो मेरे पास लर्निंग ज़्यादा ही है ऑब्वियसली पहले के मुकाबले। तो आई थिंक तुम्हें अगर मैं दूंगा वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ विवेक शर्मा। आई एम स्टडिंग माई BTech फ्रॉम IIT रुड़की, ठीक है। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे गाइडेंस देता रहता हूँ तुम्हें, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर देना। अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। यार हम वीडियो में ना वो मेजर प्रॉब्लम्स जो आती है ना JEE एस्पायरेंट को, जैसे रिवीजन में प्रॉब्लम, बैकलॉग्स आते हैं, मॉक टेस्ट कैसे दें, ठीक है, कैसे एनालाइज करें, और जो बाकी तुम्हारी क्या सॉल्व करें, वो सारी प्रॉब्लम पे तो बात करने ही वाले हैं हम, ठीक है। या फिर अभी हो सकती है कि नहीं JEE, ये सारी प्रॉब्लम्स इन पे तो बात करेंगे। और अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो तुम्हें ही आ रही है, कि तुम्हें जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में ही दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी, ठीक है, तो वो तुम कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। और बाकी मेजर प्रॉब्लम है तो वीडियो में बना ही रहा हूँ, उस पर हम बात कर ही लेंगे आराम से। तो यार सबसे पहले तुम ना डरो मत। पहली बात तो क्रैक तो आराम से करी जा सकती है, 4 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। पर ये है मेन कि कितने लेवल तक कर पाओगे, वो तुम्हारी एबिलिटी पे। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, तुम्हारी एबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और मेनली माइंडसेट क्या होता है ना कि तुम्हें अपने आप को कंपटीशन बनाना है कि मेरा कंपटीशन मैं खुद ही हूँ और मैं खुद को डेली हराने वाला हूँ। सिंपल है। मतलब अगर तुम कल इतना पढ़ पा रहे थे, आज उससे ज़्यादा पढ़ोगे, खुद को हराते चलोगे ना, तो ये प्रोसेस है जो तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन की तरफ लेता चला जाएगा, ठीक है। और तुम खुद सोचो यार, ये वही दिन है जो तुम्हें हार्डवर्क करना सिखाएंगे, जो तुम्हें पेशेंस रखना सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद ना ही तुम कॉलेज में उतना हार्डवर्क कभी करने वाले हो, इतना ज़्यादा डेली नहीं करने वाले, ठीक है। तो खुद सोचो यार, कर लो, लास्ट टाइम ही तो है एक तरह से। और दूसरी बात ये भी है कि जो बंदा डेली एवरेज 8 to 9 आवर्स नहीं पढ़ सकता, जो पेशेंस नहीं रख सकता, ठीक है, डेली, तो क्या IITs NITs ऐसे बंदे को डिजर्व करती हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जो इतना कैपेबल ना हो तो उसे जाना भी नहीं चाहिए इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में। तो अपने आप को उतना कैपेबल बनाओ कि लगे कि यार तुम डिजर्विंग तो हो, तुम IITian नाम के नहीं हो, तुम डिजर्विंग हो, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो तुम्हें बस वो फॉलो करना है और कुछ नहीं। यार एबिलिटी तुम में है, बस अभी तक है ना वो अवेयरनेस नहीं आती हमें, ठीक है। तो सबसे पहले यार तुम्हारे सिलेबस की बात कर लेते हैं कि तुम्हें सिलेबस, देखो सिलेबस तो है, बड़ा है, मुझे पता है, ठीक है। और सीधी बात, अगर तुम अपनी देखो अभी 12th तुम्हारी टर्म 1 टर्म 2 भी आने वाली है, तो उसमें जो चीज़ें आएंगी ऑब्वियसली NCERT से होगा। तो तुम खुद जो तुम JEE प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें आ जाना चाहिए वो सारी चीज़ें, MCQs ही होंगे। और ऐसा नहीं तुम्हें टॉपर ही बनना है बोर्ड में, JEE में टॉपर बनो ना, अगर बनने का वो है शौक तो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम JEE करते रहोगे, तो अगर तुम अपने बोर्ड पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा फोकस क्या कि दिन में प्रॉपर 4-5 घंटे देना, उसे ऐसा मत करो, टाइम दे सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम सब आने MCQ वाला है, तुम सब MCQ प्रैक्टिस करते हो, तो डर क्यों रहे हो टर्म 1 टर्म 2 के लिए, है ना। जबकि थोड़ा बहुत NCERT से थियरी होगा तो तुम रीड कर लेना लास्ट में, ठीक है। तो पहले तो उस बात पे मत घबराओ। और सेकेंडली तुम ये ट्राई करो कि तुम्हारा, जैसे अगर मैं मानूँ Feb में अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाए, तो तुम्हारे दिसंबर मिड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक सिलेबस खत्म हो जाना थी 12th का। बहुतों का क्या पता खत्म भी हो गया हो, ठीक है, बहुतों का चल भी रहा हो। तो तुम ये ट्राई करो दिसंबर मिड या दिसंबर फर्स्ट स्टार्टिंग दिसंबर तक खत्म हो जाए, अगर तुम्हारे हाथ में हो तो। अगर टीचर चल ही वैसे रहा है, तुम्हारा पूरा कोचिंग डिज़ाइन ही वैसे, तो फोर्स मत करना, ठीक है, उनके हिसाब से ही चलना। अगर तुम्हारे हाथ में है या फिर तुम्हारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आराम से खत्म हो जाए, कोचिंग भी दिसंबर तक खत्म कर देगी, तो वो बेस्ट सिचुएशन है। रही बात जो स्कूल वाले हैं यार, जिन्होंने डमी नहीं ले रखा है, उनको स्कूल वाले तंग कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में यार तुम्हें एक शेड्यूल तो बनाना ही है और ऊपर से उसे फॉलो भी करना है। एक स्ट्रॉन्ग शेड्यूल जब होता है तभी तुम काफ़ी चीज़ें मैनेज कर पाते हो, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी।
जाएगी, ठीक है। तो अपने को पीछे मत समझना, ये मत समझना कि मेरी कभी जेई नहीं हो पाएगी, स्कूल के साथ करूँगा या फिर स्कूल चलता रहा तो मैं जेई नहीं कर पाऊँ। कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। बस ये है कि तुम कैसे भी करके मैनेज करो उसे, ठीक है। तुम्हें कुछ भी लगाना पड़े तुम मैनेज कर लो उसको कैसे भी करके, और बस अपनी 12th को बिगड़ने मत देना। किसी कुछ भी हो जाए 12th बिगड़नी नहीं चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आने वाले 17 सितंबर तक अनअकैडमी के कोर्सेज पे तुम्हें 10% ऑफ के साथ साथ एडिशनल 10% ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर तुम लेने का सोच रहे हो तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता यार। तो इस चीज़ को यूज़ करो, इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। मेरा कोड यूज़ कर सकते हो विवेक44, तुम्हें 10% तो मिलेगा ही कोड की वजह से, और एक्स्ट्रा 10% भी मिल जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो अनअकैडमी ने बैच लॉन्च किया है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ भी अनलॉक करना हो, कोर्सेस लेना हो तो मेरा कोड यूज़ करो, डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब चलते हैं मेन वीडियो पे। यार अब बात करते हैं क्लास 11th की, तुम्हारे बैकलॉग्स होते होंगे बहुत सारे यार। तो देखो सिंपल सी बात है कि अभी तुमने जितना 11th कर रखा होगा, अगर तुम्हें अपनी 11th कराया, अगर तुम 12th के साथ कुछ ना कुछ टाइम निकाल के वीकेंड्स पे करते थे 11th, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा सिंपल है कि अभी जो तुम पे बर्डन अगर आ रहा है तो अपनी 11th की प्रिपरेशन को साइड कर सकते हो। तुमने कुछ ना कुछ कर रखा होगा, कोई बंदा ज़ीरो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। उसे कुछ ना कुछ आता होता है, या तो उसे नॉलेज पता होती है पर इनकम्प्लीट होती है, या तो उसे जितना आता है वो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए उतना सफिशेंट नहीं होता है। तो एक्चुअली में तुम्हें ऐसा नहीं तुम बिल्कुल ज़ीरो हो, तुम्हें आता है काफ़ी चीज़ें, बट उसे रिवीजन और उसे एक बार स्ट्रक्चराइज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए वो तभी हो पाएगा जब अगर तुम 12th पे ध्यान दो, 12th को एक बार में स्ट्रॉन्ग कर लो दिसंबर तक, उसके बाद तुम्हें 11th का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें उस हिसाब से सोचना है, क्योंकि ये प्रोसेस की तरह डेस्टिनेशन नहीं है कि तुम एक बार दिसंबर आ गया, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और हम खुश हो गए। उल्टा तुम पे बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने सिलेबस कंप्लीट कराया तो क्वेश्चन भी तो लगाने हैं। तो वही बात है कि प्रोसेस चलता रहेगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, फेब आएगा, तुम्हारा 11th क्या पता 50% हुआ हो, आगे अटैम्प्ट जाएंगे, ऐसे चलते चलते 11th कंप्लीट हो जाएगा, बता रहा हूँ। तो तुम इसे ऐसा मत समझो कि एक बार मैं कंप्लीट कर लूँगा बस हो जाए कैसे भी करके। प्रैक्टिकल बात करूँ तो नहीं किया जा सकता यार। 4 महीने में तुम्हारा 12th बिगड़ जाएगा, और 12th भी तुम्हें ऐसे हल्का फुल्का नहीं करना है कि बस कर लिया भाई, स्ट्रॉन्ग करना है बिल्कुल। कि तुम 11th अगर वीक है तो 12th के बलबूते पे तुम जेई पे मार्क्स लाने वाले हो, उसको बिल्कुल टॉप लेवल करना है, उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं सच बोलूँ यार, अगर फिर भी कोई बंदे को है, जैसे मैंने तो बता दिया कि मैं क्या मानता हूँ अभी इस पॉइंट में 11th के लिए, अगर फिर भी किसी बंदे को है कि 11th वो कर पा रहा है आराम से, वो मैनेज कर लेगा, ठीक है, वो डेडिकेटेड भी है इतना, तो उससे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उनको रिवाइज करता रहे, वो बस उनके क्वेश्चंस लगाता रहे कैसे भी करके। तुम भले SHM वेव्स ये छोड़ सकते हो अभी के लिए, लास्ट में कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी 12th इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। तो 11th के लिए तुमने जो कर रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट है ना उनको थोड़ा बहुत देखते रहो, ठीक है। बाकी 12th पे ध्यान दो। 12th के बाद तुम्हें आराम से 1-1.5 महीना 11th के लिए भी मिल जाएगा। 11th ही तो करना है और मॉक टेस्ट देना है, ये 2 चीज़ों करनी है लास्ट में। अब रिवीजन, अब जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हें बिल्कुल 12th टॉप लेवल पे कर रही है, ऐसा नहीं कि बस कर दी मैंने, क्योंकि क्या होगा ना कि 11th भी नहीं आता 12th भी नहीं आता, तुम्हें आता क्या है, क्यों मार्क्स दें हम तुम्हें, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तुम्हें 12th तो करते जाना है, उस पर रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुमने जो कर रखा है वही क्वेश्चन वापस लगाओ, तुमने जो कर रखा है ना उसको एटलीस्ट 15 डेज़ का स्लॉट बनाओ कि 15 डेज़ खत्म होने पर जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उसकी थियोरी रिवाइज कर दूंगा मैं, ठीक है। एक बार रिवाइज तक की दिमाग में वो चीज़ें बनी रहें, वरना क्या होगा ना, पहले तो सिलेबस करते रह गए, फिर रिवीजन करते रह गए, फिर प्रैक्टिस करते रह गए, बस हो गई आ गई एग्जाम। ऐसा मत होने देना कभी, ऐसी चीज़ें मत होने देना। तुम ये तो अपने हिसाब से तुम्हें टाइम को चलाना है, और तुम अगर जितना शेड्यूल कर सकते हो अपने रिवीजन को उतना बेस्ट रहने वाला है। कि अगर तुम जैसे तुम्हारे कोचिंग में अभी तुम्हारे अगर 2 मंथ्स हुए हैं, तो तुमने अगर फॉर एग्जाम्पल कर लिया हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया हो, तुमने वेव्स कर लिया हो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो अगर तुमने ये कर लिया तो तुम लिख लो कि आने वाले 15 डेज में मैं इनकी थ्योरी रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार इनकी थ्योरीज कर लूँगा, फॉर्मुलेस कर लूँगा बस, और अगर तुम्हें 2-3 क्वेश्चन कोई हार्ड लगते हैं तो वो कर लूँगा। तो ये चीज़ तुम्हें अगर जितना तुम इसको शेड्यूल बना लोगे वो उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हैबिट ऐसे नहीं बनती, शेड्यूल से बनती है। तो अगर रिवाइज करते रहोगे तो 12th तो तुमने जो सोचा होगा ना उससे अच्छा ही हो जाएगा उल्टा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं कि ये बुक कर लूँ, वो बुक कर लूँ, भैया कौन सी बुक करूँ। तो एक बात का जवाब देना, तुम्हारे पास क्वेश्चंस लिमिटेड है या टाइम लिमिटेड है? क्या है? ऑब्वियसली टाइम। क्वेश्चन अनलिमिटेड है भाई, तो गेम तुम अनलिमिटेड में क्यों खेलना चाहते हो? गेम खेलो लिमिटेड वाली चीज़ में। तो अगर तुम टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है तो तुम वो चीज़ें करो ना जो बिल्कुल ही रेलिवेंट हो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ उससे। ज़्यादा चीज़ें करना बेनिफिट नहीं देता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उतना ही टाइम टॉपर के पास भी होता है, बस वो तुमसे ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ करना जानता है, उतनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट करना जानता है और वो चीज़ों को
हर चीज़ को मैनेज करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करता है वो, ये फ़र्क होता है बस। तो सबके पास टाइम लिमिटेड ही है, तो तुम यही करो कि जैसे तुम कोचिंग का मटेरियल कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, लिमिट कर देना बुक्स। देखो अगर तुम बुक्स फॉलो करते आ रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या फॉलो कर रहे हो, उसे कम कंटिन्यू करो। फिर वो बुक हो सकती है, PYQ हो सकता है, कोचिंग मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो कंटिन्यू कर रहे हो अभी उसे कंटिन्यू करते रहो, ठीक है, क्योंकि वही तुम्हें, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है एंड में। तो अगर तुम मटेरियल चेंज करते हो तो क्या रिजल्ट दें तुम्हें, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर मटेरियल फिक्स रखा कि तुमने मटेरियल करते रहे, सारी नॉलेज आती रही, तब जाके तुम एक प्रिपेयर्ड बंदे बनते हो। और तुम्हें यार अपनी बोर्ड्स की भी चिंता हो रही होगी, टर्म 1 टर्म 2 या फिर स्टेट बोर्ड वाले हैं उनकी क्या पता अलग बोर्ड हो, तो ऐसे में मैं तुम्हें बताऊँ बोर्ड करते क्यों 75% के लाने के लिए। तो देखो 75% वाला क्राइटेरिया इस साल तो था नहीं, प्रोबेबिलिटी है अगले साल निकल जाए, पर मैं तुम्हें कभी रिस्क जोन में डालना नहीं चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि तुम सोच के चलो कि 75% वाला है, तुम पढ़ाई 95% वाली मत करो बोर्ड के लिए। अगर 75% क्राइटेरिया है तो 80 में खुश रहो यार, क्योंकि बोर्ड में टॉपर नहीं बनना है। टॉपर बनने का शौक है तो आओ JEE में बनो, ठीक है, क्योंकि क्या मिलेगा उससे तुम्हें, यही बात है ना। और तुम्हें वो एक्स्ट्रा टेंशन भी दे रहा है, तो नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर से मैं रिस्क में नहीं डालूंगा तुम्हें, इतना करते रहना है कि 75 तुम बने रहो। मतलब तुम इतना करते रहो कि एट द एंड तुम्हें ऐसा ना हो कि 0 आता है मुझे। ऑब्वियस ही बात, तुम JEE कर रहे हो, वही NCERT है, वही MCQs हैं, तो टर्म 1 अगर तुम्हारी हुई, तुम्हारे जो होते हैं बोर्ड उसमें भी अगर MCQ आ रहे हैं तो दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें। बट ऐसा ना हो कि डेरिवेशन बिल्कुल ही 0 हो तुम्हारे, और वो भी लास्ट में किया जा सकता है, उसकी टेंशन इतनी मत लेना। टेंशन लो अपनी 12th चली ना जाए। मैंने जो अपने आप से प्रॉमिस किया डेली हार्ड वर्क करने का, वो प्रॉमिस ना टूट जाए। टेंशन उसकी लेनी चाहिए कि हम अपनी मैं खुद को कॉम्पिटिशन मानता हूँ, तो उसमें बीट कभी करने में फेल हो गया तो ये टेंशन होनी चाहिए। ये नहीं कि बोर्ड कैसे करेंगे, वो अपने आप होता चला जाएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे ना, तुम एक बार पकड़ लोगे JEE को, तो JEE के थ्रू तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी, बता रहा हूँ। तो यार मैंने जो बताना था ना इस वीडियो में बता ही दिया है, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट तुम्हारे स्टडी प्लान, तुम्हारे टाइम टेबल, तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब पे वीडियो बना ही चुका हूँ मैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है, तुम देख सकते हो वीडियोस भी। बस अगर तुम्हें मोटिवेशन या तुम्हें स्ट्रेटेजी पे चाहिए वीडियो, तो मैंने बना दी ये वाली, ठीक है। आई होप तुम्हें हेल्प हुई होगी यार। और तुम्हें अगर कोई चीज़ पसंद आई हो या कोई डाउट आया हो, कुछ भी ऐसा हो, लिख दो कॉमेंट में, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 डेज तक तो मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, फिर अगर बढ़ जाते हैं तो मैं नहीं कर पाता, ऑब्वियस सी बात है। तो यही है, ठीक है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में यार, टिल देन बाय।